तुर्की का मिस्र के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की आमने सामने है। लिहाजा मिस्र ने तुर्की से निपटने के लिए फ्रांस के साथ 30 राफेल फाइटर जेट खरीदने का करार किया है। ये डील करीब $4.5 अरब की होगी। बताया जा रहा है कि फ्रांस में तुर्की के खतरनाक मंसूबों को टक्कर देने के लिए मिस्र और फ्रांस के बीच ये समझौता हुआ है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिसंबर महीने में ऐलान किया था कि वो मिस्र के इलाके में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता को कमजोर नहीं होने देंगे। मिस्र के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस डील को लोन के जरिए कम से कम 10 साल के लिए फाइनेंस किया जाएगा। इस डील के लिए मिस्र का एक दल पेरिस पहुंच रहा है। इससे पहले फ्रांस ने ग्रीस के साथ 18 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा किया था। कतर और भारत भी फ्रांस से राफेल विमान खरीद चुके हैं। मिस्र राफेल डील के साथ $24 करोड़ की मिसाइलें भी खरीद रहा है। हालांकि फ्रांस ने अभी सौदे पर कोई बयान नहीं दिया है। मिस्र को मिल रहा है फ्रांस का तगड़ा साथ। फ्रांस साल 2013 से 2017 के बीच मिस्र का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश रहा है। मिस्र और फ्रांस के बीच सेना के पूर्व जनरल अल सीसी की सत्ता में आने के बाद बेहद घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों ही का पश्चिम एशिया में हित मिलते हैं। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ भी मिस्र और फ्रांस एक साथ खड़े हैं। इससे पहले पिछले साल फ्रांसीसी मूल के राफेल लड़ाकू विमान ने लीबिया में स्थित तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला था। इसमें तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए थे। दावा किया गया था कि हमले में तुर्की के कई सैनिक भी हताहत हुए थे। द अरब वीकली की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की के बीच तनाव जारी है। तुर्की ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 125 किलोमीटर दूर नूकत अल कमस जिले में अलवाटिका एयरबेस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है, जिसे मिस्र और फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। मिस्र ने कई बार इसे लेकर तुर्की को चेतावनी भी दी। लीबिया में तुर्की की उपस्थिति को लेकर मिस्र और फ्रांस ने कई बार तुर्की को चेतावनी भी दी थी। मिस्र ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर तुर्की समर्थित मिलिशिया सिरते शहर की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो सैन्य कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगा। तुर्की का तानाशाह एर्दोगन डाल रहा आग में घी। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब एर्दोगन दुनिया में मुसलमानों का नया रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान तुर्की के संबंध केवल अमेरिका से ही नहीं बल्कि भारत, सऊदी अरब, फ्रांस और ग्रीस से भी खराब हुए हैं। एर्दोगन भूमध्य सागर के गैस और तेल से भरे क्षेत्र पर तुर्की का कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए आए दिन तुर्की के समुद्री तेल खोजी शिप कभी ग्रीस तो कभी साइप्रस के जल सीमा में घुस रहे हैं। इसी को लेकर ग्रीस और तुर्की में तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए थे। वहीं फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के कई देश ग्रीस का समर्थन भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन दुनिया में मुसलमानों का नया मसीहा बनना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी दिखता है वो तुरंत कूद पड़ते हैं। फ्रांस में जब मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एर्दोगन ने जमकर जहर उगला है। एर्दोगन धर्म और देश प्रेम की बातें लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से तुर्की की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसकी मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तुर्की में पहले भी विद्रोह हो चुका है। इसको एर्दोगन ने सेना के दम पर कुचल दिया था। ऐसे में वो इन मुद्दों के सहारे लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।